हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो आपकी क्लास 10th है और जो आपका सब्जेक्ट है हेल्थ एंड केयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य देखभाल का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम इस वीडियो में एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर लिख देता हूँ, सॉरी, हेल्थ केयर लिख देता हूँ मैं। तो हेल्थ केयर का एग्ज़ाम हुआ था जो कक्षा 10th का भी है, इसको भी मैं सही कर देता हूँ। तो 2024 में जो कक्षा 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम आज कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक खबर और, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको पता है बहुत समय लगता है। तो आप अगर मेरी इस मेहनत को अच्छा करोगे तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका सामने। जो पहला प्रश्न है, क्या है, देखो, संचार चक्र का अंतिम तत्व कौन सा है। तो संचार चक्र का अंतिम तत्व देखो कौन सा होता है। पहले जो संदेश भेजता है जो वो होता है प्रेषक। पहले आता है प्रेषक, फिर संदेश आता है, फिर चलन आता है, फिर आता है प्राप्तकर्ता, फिर आता है प्रतिक्रिया। तो टोटल 5 चरण होते हैं। पहला होता है प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा चलन, चौथा प्राप्तकर्ता और पांचवा प्रतिक्रिया। तो अंतिम तत्व में क्या पूछा है, तो अंतिम तत्व पूछा है तो आंसर क्या होगा, प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 2, गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है। तो गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है चेहरे की अभिव्यक्ति। तो ये क्या है, गैर मौखिक संचार का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 3, जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। तो जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप में अनुशासन होना चाहिए, आप में समयबद्धता होनी चाहिए, आप में लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो जब तीनों ही आंसर जब मैच करते हो तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर के एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए। तो कंप्यूटर के एक मजबूत पासवर्ड में एक अक्षर होना चाहिए, संख्याएं होनी चाहिए, विशेष कैरेक्टर होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा, स। प्रश्न नंबर 5, कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो आपके जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं तो हमेशा दो ही होते हैं। जब प्राइमरी की बात है तो प्राइमरी में एक होता है कीबोर्ड और एक होता है माउस। तो आंसर क्या हुआ, कीबोर्ड। प्रश्न नंबर 6, एक अच्छे उद्यमी की क्या विशेषता है। तो एक अच्छे उद्यमी की विशेषता है कि वह खुद खुद पे विश्वास करे, मेहनती हो और सभ्य हो। तो ये जब तीनों ही मैच खाते तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है। तो अक्षय स्रोत कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है, सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 8, बच्चों को 5 बीमारियों से बचाने के लिए संयुक्त टीका है। तो बच्चों को 5 बीमारियों से बचाने के लिए संयुक्त टीका कौन सा है आपका, पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो आंसर क्या होगा, पेंटावेलेंट टीका। प्रश्न नंबर 9, रोटा वायरस टीका शिशुओं को, बच्चों और को किससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो रोटा वायरस टीका शिशुओं और बच्चों को किससे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये सुरक्षा प्रदान करता है आपके डायरिया से। तो आंसर क्या होगा, डायरिया। तो ये क्या है, जैसे दस्त रोग बोलते हैं अपने। तो आंसर क्या हुआ, डायरिया या दस्त रोग। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एंटी डायबिटिक दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार हेतु किया जाता है। तो आप सभी को पता है, तो डायबिटीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, 11 क्या कह रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं का उपयोग किस रोग के उपचार हेतु किया जाता है। तो ये क्षय रोग के उपचार के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, 12 से 18 वर्ष का बच्चा कहलाता है तो वो हमेशा किशोर कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, मानव रोगों का कारण है। तो मानव रोगों का कारण है जीवाणु,
फंगस, वायरस। जब तीनों ही चीज मेल खाती है तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग कौन सा है बच्चों? तो वायरस जनित रोग है कोरोना। प्रश्न नंबर 15, इन में से कौन सा जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का स्रोत है? तो जैव चिकित्सा अपशिष्टों का स्रोत है तो जैव चिकित्सा से अस्पताल हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 16, सामान्य गैर खतरनाक अपशिष्टों को कौन से थैले में डाला जाता है? तो सामान्य गैर खतरनाक अपशिष्टों को काला थैले में डाला जाता है तो आंसर क्या होगा? ब्लैक या काला। प्रश्न नंबर 17, बोली या लिखित शब्दों का उपयोग किए बिना सूचना व संदेशों की अभिव्यक्ति कहलाती डैश डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है गैर मौखिक संचार। प्रश्न नंबर 18, सब जागरूकता होने का अर्थ है कि आप अपनी ताकत को डैश डैश क्या पहचाने? कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ताकत और कमजोरी की पहचान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, केवल डैश डैश साइटों पर ही अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट का विवरण देना चाहिए। तो वो साइट कौन सी साइट होगी? सुरक्षित साइट होगी, सिक्योर साइट। प्रश्न नंबर 20, डैश डैश खेती का तरीका है। तो डैश डैश खेती का वह तरीका है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? जैविक खेती में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता तो यहाँ पे आएगा जैविक। प्रश्न नंबर 21 सॉरी, किस तापमान पर डैश डैश के भंडारण और परिवहन की प्रणाली शीत श्रृंखला कहा जाता है? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर है कोल्ड चैन, जिसे बोलते हैं कोल्ड चैन। कम तापमान में यानी कोल्ड चैन के भंडारण और परिवहन की प्रणाली शीत श्रृंखला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं अब। इसमें लिखा हुआ है टर्मिनल कीटाणु शोधन रोगी के डैश डैश होने पर आतंक रोगी इकाइयों के कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया है। तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा? टर्मिनल। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा टर्मिनल डिस इन्फेक्शन। तो आंसर क्या होगा? टर्मिनल डिस इन्फेक्शन इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, सभी रोगजनक जीवों को नष्ट करना या हटाना कहलाता है। तो हम प्रश्न नंबर 23 पे थे। तो सभी रोगजनक जीवों को नष्ट करना या हटाना डैश डैश कहलाता है। तो ये कहलाता है नसबंदी या नसबंदी कहलाता है। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? अस्पताल से जुड़े संक्रमणों को डैश डैश संक्रमण भी कहा जाता है। तो उससे जुड़े संक्रमणों को क्या कहते हैं? अस्पताल संबंधी संक्रमण। तो आंसर क्या होगा? अस्पताल संबंधी संक्रमण। प्रश्न नंबर 25, तो प्रश्न नंबर 25 है प्रभावी संचार की बाधाओं को सूचीबद्ध करें। अब इसके आंसर हमने जो लिखे हैं हमें पहले से मैंने सॉल्व कर रखे हैं उनको पढ़ के इसके आंसर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 25 का आंसर देखते हैं अब अपने। प्रश्न नंबर 25, प्रभावी संचार में बाधाएं लिखें। तो ये आपका प्रश्न है, प्रभावी संचार की बाधाओं को सूचीबद्ध करें। एक ही बात है क्वेश्चन को। तो इसमें लिखा हुआ है भाषा संबंधी बाधा बाधा एक तो आती है, एक तकनीकी बाधाएं आती है, एक शारीरिक व मानसिक बाधाएं आती है, एक सांस्कृतिक बाधाएं आती है। ये आप बाधाएं लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? कंप्यूटर को वायरस से बचाने के उपाय बताएं। तो कंप्यूटर से वायरस बचाने के उपाय हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, संदिग्ध वेबसाइटों को डाउनलोड करने से बचें। प्रश्न नंबर 27, 27 क्या कह रहा है? मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। एक उद्यमी एक उद्यमी के गुण और कार्य लिखें। तो एक उद्यमी के क्या गुण हैं और क्या कार्य हैं वो हम देखते हैं अब।
गुण है आत्मविश्वास, नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता। एक उद्यमी के ये क्या गुण है और उसके कार्य क्या है? व्यवसाय प्रबंधन, नवाचार को बढ़ावा देना, तो ये उसके कार्य हैं। प्रश्न नंबर 28, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का अंतर है, सक्रिय प्रतिरक्षा देखो, शरीर द्वारा स्वयं एंटीबॉडी बनाना, ये क्या है? एक सक्रिय प्रतिरक्षा है, जिसे बोलते हैं टीकाकरण से। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या आती है? तैयार एंटीबॉडी का प्रत्यारोपण करना, तो ये क्या है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। 29 पे जाने से पहले इस वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी 11th मार्च जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए सभी बच्चों के लिए कारगर साबित हो। तो अब हम 29वें प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ से, ताकि आपको बच्चों को लगे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आए हुए थे। औषधियों के विभिन्न रूपों की सूची बनाएं। तो आप देख सकते हो, विभिन्न प्रकार की दवाओं की सूची बोल दो या औषधि सूची बोल दो, एक ही बात है। तो उसमें है जैसे मौखिक दवाएं, इंजेक्शन वाली दवाएं, क्रीम और मलहम, तो ये इसमें दवाएं हैं। तो ये सूची बना ली हमने। प्रश्न नंबर 30, दवा देने के विभिन्न मार्ग कौन कौन से हैं? तो दवा देने के विभिन्न मार्ग है जैसे ओरल, मुंह से, अंतःशिरा से और अंतःपेशी से। तो ये दवा देने के विभिन्न मार्ग हैं। प्रश्न नंबर 31, बुजुर्गों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं क्या समस्या क्या है? तो बुजुर्गों को स्वास्थ्य समस्या क्या है? जोड़ों का दर्द, तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह। तो ये सामान्य बुजुर्गों में आपको स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 32, कपड़ों से दाग हटाने का सामान्य दिशा निर्देश क्या है? तो तुरंत को दाग को तुरंत साफ करें, उचित डिटर्जेंट का और पानी का उपयोग करें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 को हम फिर से अपनी क्वेश्चन वाले जो बुक है 2024 में एग्जाम उसमें पढ़ते हैं। एक बार प्रश्न देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 33, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सूचीबद्ध करें। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं? उनको राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, तो ये इसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की सूची है। इसी के अथवा में एक और प्रश्न है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के घटक लिखें। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम घटक है जैसे कि BCG, DPT, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, तो ये सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम के घटक है। तो प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 34 में हम इसी बुक से रीड करेंगे। सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण के विभिन्न तकनीकों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें व्याख्या क्या है आपके? प्रश्न नंबर 34, जैसे निरीक्षण, दूसरा है स्पष्ट निरीक्षण और पांचवा है परिश्रवण। तो ये इसके सामान्य शारीरिक प्रशिक्षण की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या है। तो आप इनमें व्याख्या कर सकते हैं, मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, इसकी व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 के जो अथवा में क्वेश्चन है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जेनेटिक्स का क्या अर्थ है? तो ये क्या है? वृद्धा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन और उनकी देखभाल का है। प्रश्न नंबर 35, महामारी त्रिकोण जिसे की व्याख्या करें। तो महामारी त्रिकोण की व्याख्या करें। तो इसकी व्याख्या है मेजबान, पहले होस्ट, फिर एजेंट, फिर पर्यावरण। तो इसकी व्याख्या अब मैंने यहाँ पॉइंट दे दिए, आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्न नंबर इसी के अथवा में क्वेश्चन है 35 के अथवा में क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 35 के जो अथवा में है, तो प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, अस्पताल में रबड़ की वस्तुओं को देखभाल और सफाई के बारे में विस्तार से लिखें। तो मैंने विस्तार से नहीं लिखा है, आपको विस्तार से लिखना है इसमें। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं एक दो। इसमें उचित सफाई है और कीटाणु शोधन है। दूसरा है स्टरलाइजेशन प्रक्रिया। तो इसके बारे में आप विस्तार से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आपसे रिलेटेड और भी किसी ईयर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।